शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं गर्ग संहिता के 12वें अध्याय में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम, गोप गोपियों का उपायन लेकर आना, नंद और यशोदा रोहिणी द्वारा सबका यथावत सत्कार करना, ब्रह्मादि देवताओं का भी श्री कृष्ण दर्शन के लिए आगमन की कथा सुनाऊंगी। यह पावन कथा आपको बहुत सुख, समृद्धि और शांति का लाभ देगी। तो कथा शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर में गोष्ठ में विद्वान नंद जी ने अपने घर में पुत्रोत्सव होने का समाचार सुनकर प्रातः काल ब्राह्मणों को बुलाया और स्वस्ति वाचन पूर्वक मंगलकार कराया। विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार संपन्न करके महामनस्वी नंदराज ने ब्राह्मणों को आनंद पूर्वक दक्षिणा देने के साथ ही 1,00,000 गौएं दान की। 1 कोस लंबी भूमि में सप्त धान्यों के पर्वत खड़े किए गए। उनके शिखर रत्नों और सुवर्णों से सज्जित किए गए। उनके साथ सरस एवं स्निग्ध पदार्थ भी थे। वे सब पर्वत नंद जी ने विनीत भाव से ब्राह्मणों को दिए। मृदंग, वीणा, शंख, दुदुम्बी आदि बाजे बारंबार बजाए जाने लगे। नंद द्वार पर गायक मंगल गीत गाने लगे। वारांगनाएं नृत्य करने लगी। पताकाओं, सोने के कलशों, चंदों, सुंदर सुंदर बंधनवारों तथा अनेक रंग के चित्रों से नंद मंदिर उद्भासित होने लग गया। सड़कें, गलियां, द्वार, देहलियां, दीवारें, आंगन, वेदियां, चबूतरे, इन पर सुगंधित जल का छिड़काव करके सब ओर से वस्त्रों और झंडियों द्वारा सजावट कर दी गई थी, जिससे ये सब चित्र मंडप या चित्रशाला के समान शोभा पा रहे थे। गौओं के सींगों में सोना मढ़ दिया गया था। उनके गले में स्वर्ण की माला पहना दी गई थी। उनके गले में घंटी और पैरों में मंजीर की झनकार होती थी। उनकी पीठ पर कुछ कुछ लाल रंग की झूलें उड़ाई गई थी। इस प्रकार समस्त गौओं का श्रृंगार किया गया था। उनकी पूंछें पीले रंग में रंग दी गई थी। उनके साथ बछड़े भी थे। उनके अंगों पर तरुणी स्त्रियों के हाथों की छाप लगी थी। हल्दी, कुमकुम और विचित्र धातुओं से चित्रित की गई थी। मोर पंख और पुष्पों से अलंकृत तथा सुगंधित जल से अभिषिक्त धर्म धुरंधर मनोहर वृषभ श्री नंदराय जी के द्वार पर इधर उधर सुशोभित थे। गौओं के सफेद बछड़े सोने की मालाओं और मोतियों के हारों से विभूषित हो इधर उधर उछलते कूदते फिर रहे थे। उनके पैरों में भी मंजीरे बंधे थे। नंद राय जी के यहाँ पुत्रोत्सव का समाचार सुनकर विश्व भानुवर रानी कलावती कीर्तिदा के साथ हाथी पर चढ़कर नंद मंदिर में आए। ब्रज में जो 9 नंद, 9 उपनंद तथा 6 वृषभानु थे, वे सब भी नाना प्रकार की भेंट सामग्री के साथ वहां आए। वे सिर पर पगड़ी तथा उसके ऊपर माला धारण किए, पीले रंग के जामे पहने, केशों में मोरपंख गुंजा बांधे तथा बनमाला से विभूषित थे। हाथों में वंशी और बेत की छड़ी लिए, सुंदर पत्र रचना के साथ तिलक लगाए, कमर में मोरपंख बांधे गोपालगढ़ भी वहां आ गए। वे नाचते गाते और वस्त्र हिलाते थे। मूछ वाले तरुण और बिना मूछ वाले के बालक भी भांति भांति की भेंट लेकर वहां आए और बूढ़े लोग हाथ में डंडा लिए अपने साथ माखन, दूध, दही और घी की भेंट लेकर नंद भवन में उपस्थित हुए। वे आपस में ब्रिजराज के यहाँ पुत्रोत्सव का संवाद सुनाते हुए प्रेम विहल से नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते थे। पुत्रोत्सव होने पर श्री नंद राय जी का आनंद
चरम सीमा को पहुंच गया था। उनके नेत्र हर्ष के आंसुओं से भरे हुए थे। उन्होंने अपने द्वार पर आए हुए समस्त गोपों का तिलक आदि के साथ विधिवत सत्कार किया। गोप बोले, हे ब्रजेश्वर, हे नंदराज, आपके यहाँ जो पुत्रोत्सव हुआ है वह संतानहीनता के कलंक को मिटाने वाला है। इससे बढ़कर परम मंगल की बात और क्या हो सकती है। देव ने बहुत दिनों के बाद आज आपको यह दिन दिखाया है। हम लोग श्री नंद नंदन का दर्शन करके आज कृतार्थ हो जाएंगे। जब आप दूर से आकर पुत्र को गोद में लेकर मोद पूर्वक लाड़ लड़ाते हुए हे मोहन कहकर पुकारेंगे, उस समय हमें बड़ा सुख मिलेगा। श्री नंद ने कहा, बंधुओं, आप लोगों के आशीर्वाद और पुण्य से आज आनंददायक शुभ दिवस प्राप्त हुआ है। मैं तो ब्रिजवासी गोप गोपियों का आज्ञा पालक सेवक हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन श्री नंद राय जी के यहाँ पुत्र होने का अद्भुत समाचार सुनकर गोपियों के हर्ष की सीमा न रही। उनके हृदय, उनके तन मन परमानंद से परिपूर्ण हो गए। वे घर के सारे काम काज तत्काल छोड़कर भेंट सामग्री लिए तुरंत ब्रिजराज के भवन में जा पहुंची। नरेंद्र अपने घर से नंद मंदिर तक इधर उधर बड़ी उतावली के साथ आती जाती सब गोपियां रास्ते की भूमि पर मोती लुटाती चलती थी। शीघ्रता पूर्वक आने जाने से उनके वस्त्र, आभूषण और केशों के बंधन भी ढीले पड़ गए थे। उस दशा में उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। झनकारते हुए नए बाजूबंद, सुनहरे लहंगे, मंजीर, हार, मणिमय कुंडल, करधनी, कंठसूत्र, हाथों के कंगन और भाल देश में लगी हुई बेंदियों की नई नई छटाओं से उनकी छवि पूर्णिमा की न्यूतन ज्योत्सना के समान देखती ही बनती थी। नरेश्वर वे सब की सब राई, नून, हल्दी के विशेष चूर्ण, गेहूं के आटे, पीली सरसों आदि हाथ में लेकर बड़े लार से लाला के मुख पर उतारती हुई उसे आशीर्वाद देती थी। यह सब उन्होंने यशोदा जी से कहा। गोपियां बोली, यशोदा जी, बहुत उत्तम, बहुत अच्छा हुआ। अहो भाग्य, आप धन्य हैं। आपकी उत्तम कोख धन्य है जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया। दीर्घ काल के बाद देव ने आज आपकी इच्छा पूरी की है। कैसे कमल नेत्र हैं इस श्याम सुंदर बालक के, कितनी मनोहर मुस्कान है। बड़ी संभाल के साथ इनका लालन पालन कीजिए। श्री यशोदा जी ने कहा, बहन, आप सबकी दया और आशीर्वाद से ही मेरे घर में यह उत्तम सुख आया है। इसके बाद आप सबको भी देव कृपा से ऐसा ही परम सुख प्राप्त हो। बहन रोहिणी, तुम बड़ी बुद्धिमती हो। अपने घर आई हुई ये ब्रिजवासिनी गोपियां बड़े उत्तम कुल की हैं। तुम इनका पूजन, स्वागत, सत्कार करो। अपनी इच्छा के अनुसार इन सब की मनोवांछा पूर्ण करो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, रोहिणी जी भी राजा की बेटी थी। उनके हाथ तो स्वभाव से ही दानशील थे। उस पर भी यशोदा जी ने दान करने की प्रेरणा दे दी। फिर क्या था, उन्होंने अत्यंत उदार चित होकर देना प्रारंभ किया। उनकी अंग कांति गौरवर्ण की थी। शरीर पर दिव्य वस्त्र शोभा पाते थे। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। रोहिणी जी साक्षात लक्ष्मी की भांति ब्रजांगनाओं को सत्कार करती हुई सब ओर विचरने लगी। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के ब्रज में पधारने पर मानव वाद्य बजने लगे। बड़े जोर जोर से जयकार की ध्वनि होने लगी। उस समय गोप दही, दूध और घी से, गोपियां ताजे मक्खन के लोंदों से एक दूसरे को हर्षोल्लास से भिगोने और उच्च स्वर में गीत गाने लगी। नंद भवन के बाहर और भीतर सब ओर दही,
की कीच मच गई। उसमें बूढ़े और मोटे शरीर वाले लोग गिर पड़ते थे और दूसरे लोग खूब हंसते थे। महाराज, वहां तो पौराणिक सूत वंशों के प्रशंसक, मागध और निर्मल बुद्धि वाले और अवसर के अनुरूप बात करने वाले बंदीजन पधारे थे। उन सबको नंद जी ने प्रत्येक के लिए अलग अलग 1,000 गौवें प्रदान की। वस्त्र, आभूषण, रत्न, घोड़े और हाथी आदि सब कुछ दिए। समस्त बंदियों और मागधजनों को गोप ब्रजेश्वर नंद ने बहुत धन दिया। मेघ के समान धन राशि की वर्षा कर दी। ब्रज की गली गली में, घर घर में निधि, सिद्धि, वृद्धि, भुक्ति और मुक्ति लौटती सी दिखाई देती थी। उन्हें पाने की इच्छा वहां किसी को नहीं थी। उस समय सनत कुमार, कपिल, शुक, व्यास आदि तथा हंस, दत्तात्रेय, पुलत्स्य और मुझ नारद को भी साथ ले ब्रह्मा जी वहां गए। ब्रह्मा जी का वर्ण सुवर्ण के समान था। उनके मस्तकों पर मुकुट तथा कानों में कुंडल जगमगा रहे थे। वे वेदकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ हो संपूर्ण दिग्मंडल को देदीप्यमान करते हुए वहां आए थे। उनके पीछे भूतों से घिरे हुए वृषभारूढ़ महेश्वर पधारे और फिर रथारूढ़ साक्षात सूर्य, हाथी पर सवार इंद्र, खज्जरीट पर चढ़े हुए वायु, महिष वाहन यम, पुष्पकारूढ़ कुबेर, मृग वाहन चंद्रमा और बकरे पर बैठे हुए अग्निदेव, मगर पर आरूढ़ वरुण, मयूर वाहन कार्तिकेय, हंस वाहनी सरस्वती, गरुडारूढ़ लक्ष्मी, सिंह वाहनी दुर्गा तथा गोरूप धारणी पृथ्वी जो विमान पर बैठी थी, ये सब वहां आए। दिव्य कांति की मुख्य 16 मातृकाएं पालकी पर बैठकर आई थी। खड़ग, चक्र और यष्टि धारण करने वाली षष्ठी देवी शिविका पर सवार हो वहां पहुंची थी। मंगल देवता वानर पर और बुध देवता भास पक्षी पर चढ़े वहां पधारे थे। काले मृग पर बैठे बृहस्पति, गवय पर चढ़े शुक्राचार्य, मगर पर आरूढ़ शनिदेव, ऊंट पर आरूढ़ राहु, केतु शेनारूढ़ तथा अभिजीत सूस पर बैठे आए। सबसे आगे करोड़ों बाल सूर्यों की सी कांति वाले मूषकारूढ़ गणेश जी नंद मंदिर में पधारे। वह कोलाहल युक्त नंद भवन झुंड के झुंड गोपों और गोपियों से भरा हुआ था। देवता लोग वहां पहुंचकर क्षण भर रुके और फिर चले गए। बाल रूप परिपूर्णतम साक्षात भगवान कृष्ण को देखकर उन्हें मस्तक नवाकर देवताओं ने उस समय उनका उत्तम स्तवन किया। ब्रह्मा आदि देवता ऋषियों सहित वहां श्री कृष्ण का दर्शन करके प्रेम विहल और हर्षित हो अपने अपने धामों पर चले गए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री कृष्ण दर्शनार्थ ब्रह्मादि देवताओं का आगमन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण।